Hi student, welcome to my channel Maths Learner 05. Today we are going to discuss this question. This question is very important for BTech first year math examination. So now we understand this question. Uh, y is equals to e की power m cos inverse x. हमें इसका अपकलन करना है एंड उसका अपकलन करेंगे हम फर्स्ट। तो हमें इसका एक बार हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है और हमें इससे इसको सिद्ध करना है, इसका हेंस प्रूव करना है। तो आइए समझते हैं। इसका y1 करेंगे हम। y1 का मतलब है इसका एक बार अपकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर e की पावर m cos इनवर्स x का अपकलन सेम यही रहेगा, cos इनवर्स x इंटू, अब हमें इसका अपकलन करना है m cos इनवर्स x का। तो इसका अपकलन होता है माइनस m अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए cos इनवर्स एक्स का अपकलन क्या है। एंड अगर नहीं पता है तो हमारी पिछली वीडियो जो है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि इसका अपकलन क्या है। उसमें हमने सभी के क्वेश्चन डिफ्रेंसिएशन लिखे हुए हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, क्या क्या डिफ्रेंसिएशन है उनके। तो आइए आगे करते हैं इसको। y1 इक्वल्स टू माइनस एम ई माइनस कोस इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है यहाँ पर e की पावर, यहाँ पर m है, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं, माइनस m कोस इनवर्स। हमें यहाँ पर पता है y की वैल्यू e की पावर m कोस इनवर्स x है। तो यहाँ पर रखा है e की पावर m कोस इनवर्स x। तो यहाँ पर हम इसकी जगह y रख सकते हैं। तो आइए रखते हैं यहाँ पर y1 इक्वल्स टू माइनस m, और इसके स्थान पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे y अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू माइनस my। अब हमें इसका स्क्वायर करना है क्योंकto हमें ये रूट नहीं चाहिए, हमें इसको रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पर हो जाएगा हमारा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस my का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारा इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर m स्क्वायर हो जाएगा और y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कट जाएगा। अब हमें इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमें इसका अपकलन करना है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसका अपकलन। इसमें दो वेरिएबल वाला फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट को हम एज इट इज रखेंगे, सेकंड का करेंगे 2y1 इंटू y2 प्लस, अब यहाँ पर हमें सेकंड को एज इट इज रखना है, फर्स्ट का करेंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस 2x आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पर m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई का हो जाएगा y1। पहले पावर का किया फिर y का किया तो यहाँ पर y1 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर y1 और y1 यहाँ पर कॉमन है एंड 2 भी यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर हम 2y1 कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस, यहाँ पर y1 बचेगा एक, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा x बचेगा क्योंकि 2 और y1 हमारा बाहर आ चुका है कॉमन। इसकोस टू m स्क्वायर 2y इंटू y1। यहाँ पर हमारा 2y1 से 2y1 कैंसिल हो जाएगा, 2y1 से 2y1 कैंसिल हो जाएगा। करते हैं यहाँ पर 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1। इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस m स्क्वायर y।
इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है, यहाँ पर लेबनिज थ्योरम का यूज़ होगा, तो आइए करते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है, तो आइए पहले हम उसको समझते हैं कि किस तरीके से उसका यूज़ होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो आइए समझते हैं। DNUV, यहाँ पर हमें nth टाइम इसका डिफ्रेंसिएशन करना है दो वेरिएबल का u इंटू वी का, तो यही हमारी लेबनिज थ्योरम है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है लेबनिज थ्योरम का। यहाँ पर हमारा पहले हमारा NC0 आएगा। यहाँ पर आपने परमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। NC0 अब हमारा आएगा DNU इंटू वी प्लस सेकेंड टर्म हमारा आ जाएगा NC1। यहाँ पर हमारा जीरो की जगह बढ़ते चले जाएंगे, 0 1 2 3, और यहाँ पर हमारा n-1 घटते चले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये यहाँ पर nth टाइम हुआ है u का डिफ्रेंसिएशन, अब हमारा n-1 होगा। जैसे ही ये बढ़ता जाएगा यहाँ पर घटता चला जाएगा u इंटू, अब हमारा 1 लिखा गया है, तो यहाँ पर दूसरे वेरिएबल का, सेकेंड वेरिएबल का यहाँ पर एक बार डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dv, d का मतलब है डिफ्रेंसिएशन, प्लस सेकेंड टर्म होगा हमारा NC2 DN-2 u इंटू D2V। सेकेंड बार आया तो यहाँ पर सेकेंड वेरिएबल का सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन होगा। सेम ऐसे ही सोन लास्ट में हमारा यहाँ पर 0 1 2 3 जाते जाते यहाँ पर हमारा n टाइम्स तक जाएगा NCN, और यहाँ पर हमारा DN-n तक जाएगा u का इंटू एन। अब यहाँ पर DN हो जाएगा हमारा सेकेंड वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पर n-n जीरो, किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो होती है तो उसका जो आंसर होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर केवल जीरो u बचेगा। तो यही फॉर्मूला हमको इस पर अप्लाई करना है। तो आइए स्टूडेंट करते हैं कि किस तरीके से इस पर हम ये अप्लाई करेंगे। एक बार हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं क्वेश्चन की। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस XY1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 है ये, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है स्टूडेंट डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 4 n टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम। तो हमें n टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आइए करते हैं। यहाँ पर हमें सेम वैसे ही समझना है जैसे हमने यहाँ पर रखा हुआ है u इंटू वी, दो वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y2। तो यहाँ पर हम u को मान लेते हैं y2 एंड v को मान लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले में हमारे क्या है NC0, तो यहाँ पर पहले हम NC0 लिखेंगे एंड हम अब हमें DN करना है u का, यानी हमें करना है y2 का, क्योंकि हमारा u क्या है y2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा DN y2 इंटू, अब हमारा v लिखना है, यहाँ पर v है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारा सेकेंड टर्म आएगा इसका ही NC2, यहाँ NC1 सॉरी, यहाँ जीरो के बाद बनाएगा NC1 DN-1 हो जाएगा हमारा y2 का इंटू, अब एक बार हमारा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा v टर्म का, यानी d हो जाएगा हमारा v टर्म है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम हमारा थर्ड टर्म होगा NC2, यहाँ पर हमारा हो जाएगा DN-2 y2 इंटू, अब यहाँ पर हमारा सेकेंड टर्म का हो जाएगा सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट इससे ज़्यादा इसका डिफ्रेंसिएशन कर नहीं सकते, क्योंकि अगर सेकेंड टाइम हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा -2 आएगा,
एंड थर्ड टाइम करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है इससे आगे तक करने का। इसीलिए हम करके दिखा देते हैं एक बार, यहाँ पर समझ सकते हो। NC3 DN-3 Y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। आइए करते हैं। अब हमारा इस पर हमने लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करनी है, सेम ऐसे ही जैसे इस पर की है हमने। यहाँ भी दो वेरिएबल है एक्स इंटू वाई वन। तो ये करते हैं यहाँ पर माइनस NC0 DN हो जाएगा हमारा वाई वन इंटू एक्स हमारा सेम रहेगा प्लस NC1 DN-1 हो जाएगा हमारा वाई वन एंड वन टाइम हमारा एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। एक बार और लिख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। NC2 DN-2 Y1 इंटू D2 एक्स। ये हमारा सेकेंड टर्म का भी हमारा यहाँ पर लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई कर दिए हमने। अब हम लास्ट में करेंगे माइनस एम स्क्वायर। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और जब हम इसका एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा वाई एन ही हो जाएगा। इसका एन टाइम्स डिफरेंशिएशन वाई एन ही हो गया है, इक्वल्स टू 0। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। NC0 की वैल्यू होती है 1 इंटू Y2 की आप डी एन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वाई एन प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा सेम रहेगा, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, प्लस NC1 का हम इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा आंसर n इंटू DN-1। Y2 का n-1 तक आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 से एक जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा YN+1। 2 में से एक घट जाएगा, यहाँ पर YN+1 बचेगा इंटू। यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जैसे ये NC1 है, तो ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं आप, शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है हमने। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका मान किस तरीके से निकलेगा, तो आइए अब आगे समझते हैं। यहाँ पर हमारा YN+1 आ चुका है इंटू हमें डी का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है वन टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -2x प्लस NC2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा n-1/2 इंटू Y2 का आप n-2 तक करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर YN आएगा। यहाँ पर हमारा D2 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है तो यहाँ पर 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -2 प्लस। अब ये थर्ड टर्म है, ये केवल हमने समझाने के लिए लिया है क्योंकि ये इसकी वैल्यू सारी 0 आएगी। तो आइए समझते हैं इसको कैसे आएगी। NC3 को सॉल्व, NC3 का NC3 लिखे रख देते हैं। यहाँ पर Y2 करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा YN-1, क्योंकि 2 में से -3 हम प्लस करेंगे तो -1 आएगा, YN-1 इंटू। अब D3 करेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 0 आएगा। इसीलिए हमने ये टर्म लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म की तरफ कि इसको कैसे सॉल्व करने हैं। NC0 इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू DN क्या है हमने Y1 का, तो यहाँ पर आ जाएगा YN+1 इंटू यहाँ पर सेकेंड टर्म हमारा है x, तो x सेम रहेगा प्लस NC1 की वैल्यू n है इंटू DN-1 करेंगे Y1 का तो 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर YN आएगा इंटू x का हमें डिफरेंशिएशन करना है वन टाइम तो यहाँ पर हमारा 1 आएगा। सेम ये भी हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था क्योंकि 2 टाइम्स हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, तो इसको भी सेम लिख लेते हैं इंटू यहाँ पर 0 हो जाएगा तो इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टर्म बचा है हमारा यहाँ पर -m²YN, तो ये सेम ही रहेगा क्योंकि हमने y का टर्म डिफरेंशिएशन किया हुआ है तो यहाँ पर YN आया है इसको टू 0। अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने स्टूडेंट ये सॉल्व करके यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू YN+1 है
और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया है 2nx y n+1 प्लस यहाँ पर हमारा n n-1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई हम इसकी करेंगे -2 की एंड yn माइनस यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके लिखा है x y n+1 प्लस n एंड माइनस m² ये हमारा जीरो हो गया है ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म भी हमारा जीरो हो गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पर आया है 1 - x² y n+2 -2n x y n+1। यहाँ पर हमने 2 से 2 कैंसिल किया है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक टर्म नहीं लिखा, यहाँ पर माइनस की गुणा यहाँ पर प्लस से हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई किए इसके n² माइनस n y1 इसके साथ में है माइनस x की मल्टीप्लाई -1 के मल्टीप्लाई हमने अंदर किया है तो माइनस x y n+1 एंड प्लस माइनस माइनस n एंड ये टर्म है माइनस m² yn। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर yn+1 वाले जो टर्म है उनको एक साथ लिखेंगे और yn वाले जो टर्म है उनको एक साथ लिखेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। 1 - x² y n+2 माइनस यहाँ पर हम yn+1 कॉमन लेंगे यहाँ पर और एक x है तो यहाँ पर x भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा x 2n+1 और yn+1 हमारा बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हमने x और yn+1 इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन लिया है x yn+1 और अंदर हमारा यहाँ पर 2n और यहाँ पर जो कॉमन निकल गया ये पूरा तो यहाँ पर एक 1 आएगा प्लस का क्योंकि माइनस भी कॉमन आ चुका है। अब करते हैं यहाँ पर yn को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर माइनस n² माइनस n yn माइनस n yn माइनस m² yn इक्वल्स टू 0। 1 - x² yn+2 माइनस x 2n+1 yn+1 माइनस यहाँ पर हमें कॉमन लेना है। यहाँ पर yn तीनों में है तो यहाँ पर तीनों में से हम कॉमन ले लेंगे yn। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कॉमन लिया है तो यहाँ पर हमारा n² माइनस n ही रहेगा। ये माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर प्लस n आ जाएगा। ये माइनस भी कॉमन में आया है तो यहाँ पर m² हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारा n से n कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस प्लस है तो ये हमारा 1 - x² yn+2 माइनस x 2n+1 yn+1 माइनस n² प्लस m² yn इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था 1 - x² yn+2 माइनस 2n+1 x yn+1 माइनस n² प्लस m² yn इक्वल्स टू 0। ये हम इसको प्रूव करना है था तो ये हमारा आंसर आ चुका है। रिक्वायर्ड आंसर हमारा ये है। स्टूडेंट हमारा ये यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है yn व्हेन x इक्वल्स टू 0 जहाँ पर x का वैल्यू 0 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें पहले वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। yn के वैल्यू निकालने के लिए हमें y1 2 3 4 5 6 तक की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ से ही निकल जाएगी। तो आइए करते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 हमारी ये है। तो आइए लिख लेते हैं इसको y इक्वल्स टू e⁻m cos इनवर्स x। यहाँ पर हम y इक्वल्स टू निकाल लेंगे तो यहाँ पर अगर हम x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पर x की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर आ जाएगी हमारी e⁻m cos इनवर्स 0। तो यहाँ पर cos इनवर्स 0 की वैल्यू आ जाएगी। ये cos 0 की वैल्यू होती है cos में π/2 की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर em cos इनवर्स cos π/2। यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे y0 की वैल्यू आ जाएगी
e की पावर m पाई बाई 2। सेम ऐसे ही हमें y1 की वैल्यू पुट करनी है। तो y1 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 y2 हो जाएगा हमारा y2 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 लिख सकते हैं यहाँ पर, y2 0 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमारा 0 आ जाएगा, और यहाँ पर y1 है, y1 एंड इक्वेशन में हमारा यहाँ पर इक्वल्स टू माइनस एम वाई, तो यहाँ पर हमारा y1 बचेगा, 1 माइनस 0 1, y1 इक्वल्स टू माइनस एम वाई की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर e की पावर m कॉस इनवर्स x है, और x की जगह हमें फिर पुट करना है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा m e की पावर m कॉस इनवर्स 0, और इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा माइनस एम ई की पावर m पाई बाई 2। सेम ऐसे ही सॉल्व होगा जो हमने y की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर, तो सेम हमारा सॉल्व हो जाएगा और आ जाएगा e की पावर m पाई बाई 2। ये हमारी y1 की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर। अब हम निकालते हैं y2 की वैल्यू। यहाँ पर y2 की वैल्यू हमारी निकलेगी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 से y2 की वैल्यू। आइए करते हैं इसको। इस इक्वेशन में हमने x की जगह 0 डालना है, फ्रॉम इक्वेशन 4। एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, 4 क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारी 4 है। यहाँ पर हमें x के स्थान पर हमें 0 डालना है, तो 1 माइनस 0 y2 माइनस, यहाँ पर 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, एम स्क्वायर वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो e की पावर m कॉस इनवर्ट्स x आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर y2 आएगा इक्वल्स टू, इसको इधर लेकर जाएंगे बराबर से, तो साइन इसका चेंज हो जाएगा और प्लस हो जाएगा एम स्क्वायर e की पावर, यहाँ पर कॉस इनवर्स x के स्थान पर 0 डालेंगे तो यहाँ पर पाई बाई 2 आएगा, तो m पाई बाई 2। तो यहाँ पर हमारा सॉल्व करके यहाँ पर y2 की वैल्यू, यहाँ पर हमारी y2 0 की वैल्यू यहाँ पर हमारी m स्क्वायर e की पावर m पाई बाई 2 आ चुकी है। सेम ऐसे ही हमें y3 की वैल्यू निकालनी है, और स्टूडेंट हमारी y3 की वैल्यू निकलेगी इक्वेशन 5 से, जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं इक्वेशन 5। हम यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ से y3 की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये लिखते हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 5 इफ वी पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 5 डॉट डॉट डॉट, आप n के स्थान पर जो भी वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पर हमारी वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 5, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस एक्स 2n प्लस 1 वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें n के जगह हमें 1 रखना है, क्योंकि y3 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर रखते हैं हम n इक्वल्स टू 1 4 y3 0। इसके लिए यहाँ पर हम रखेंगे 1 माइनस, यहाँ पर x के स्थान पर हमें 0 पुट करना है, क्योंकि y3 0 निकालना है हमें। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर n की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, माइनस x के स्थान पर 0 रखेंगे तो पूरा टर्म हमारा ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और n के स्थान पर हमने क्या रखा है 1, तो y1, यहाँ पर हमें y1 की वैल्यू पुट करनी है, y1 0 की, तो हमारे y3 की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एन की जगह हमें क्या डालना था 1, तो यहाँ पर हमारा 1 स्क्वायर हो जाएगा इंटू y1 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली हुई है, माइनस एम ई की पावर m पाई बाई 2। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे माइनस एम ई की पावर m पाई बाई 2, तो हमारी y3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ई की पावर m पाई बाई 2। ये हमारे y3 की वैल्यू आ चुकी है, y3 0 की वैल्यू। अब हमें निकालनी है y4 0 की वैल्यू। सेम ऐसे ही हम y4 0 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर
एन इक्वल्स टू हम 2 डालेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम y4 की वैल्यू निकालेंगे, y5 y6 तक हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो आइए निकालते हैं किस तरीके से y6 तक वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स ये वैल्यू निकाल ली है, y4 y5 y6 तक हमने वैल्यू निकाली है यहाँ पर। अब हमें इसके यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, yn0 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे दो केसेस बनेंगे। इफ़ n इज़ ऑड, अगर यहाँ पर n हमारा ऑड होगा तो हमारी वैल्यू आएगी -m1² प्लस m² इंटू 3² प्लस m², डॉट 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 लास्ट में हमारा n-2 का होल स्क्वायर प्लस m² जाएगा। यहाँ पर m/2 हमने कॉमन लिया है। यहाँ पर अब n की जगह यहाँ पर ऑड नंबर पुट करोगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी ऑड की। ये हमारा yn का केस है फर्स्ट। एंड सेकंड केस है हमारा इफ़ n इज़ इवन, अगर यहाँ पर n हमारा इवन नंबर आता है तो हमारा सोल्यूशन होगा m² इंटू 2² प्लस m² इंटू 4² प्लस m², इसी तरीके से सोन n-2 का होल स्क्वायर प्लस m², और बाहर यहाँ पर कॉमन आ जाएगा e⁻m⁵/2। ये हमारा yn का सोल्यूशन निकल चुका है। yn0 का मान जहाँ पर x 0 है तो यहाँ पर yn की ये वैल्यू है। वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो लेने के लिए। थैंक यू।